हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा। मैंने लास्ट क्लास के अंदर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। सबसे पहले ये देखा कि सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, सेकंड मेथड है डिफरेंशिएशन मेथड एंड थर्ड मेथड है मैट्रिक्स मेथड। और इस टॉपिक से सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड नेट में एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स मेथड डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ था। इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट मैंने बता दिया था। इस पे बेस्ड हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास में क्या किया। देखो, जो सिस्टम है वो सिस्टम मेरा आपको किस टाइप का दिखाई देगा। डी एक्स बाई डी टी इक्वल है सम फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, डी वाई बाई डी टी इक्वल है सम फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये सिस्टम आपका लीनियर और नॉन लीनियर दोनों हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। होमोजीनियस लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोफिशिएंट सिस्टम आपको इस टाइप का दिखाई देगा। इट कैन बी रिटन एज एक्स डैश इक्वल है ए एक्स प्लस में सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ए हमारी क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। इसकी एंट्रीज क्या है, रियल और कांस्टेंट होंगी। एक्स हमारा क्या है, कोफिशिएंट्स है से एक्स एंड वाई। अगर ये सम फंक्शन मेरा एक्स कोमा वाई जीरो हो जाता है तो इतने सिस्टम को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। अगर ये नॉन जीरो हो जाए तो इसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम। फिर हमने देखा था कि होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 की है। तो सबसे पहले हमें इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ती है। एट फर्स्ट फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए, 2 क्रॉस 2 की है तो उसकी से दो आइगन वैल्यू आएंगी से लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। अब इन आइगन वैल्यूज के ऊपर केसेस मैंने डिस्कस किए थे। फर्स्ट केस क्या था, इफ आइगन वैल्यूज आर रियल एंड अनइक्वल देन जनरल सॉल्यूशन मेरा ये बनेगा। एक्स ऑफ टी इक्वल है c1 x1 e2 की पावर लैम्डा 1 टी प्लस में c2 x2 e2 की पावर लैम्डा 2 टी। हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मेरे को आइगन वेक्टर मिला। आइगन वैल्यू थी मेरी लैम्डा 1, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिला से x1। लैम्डा 2 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मुझे आइगन वेक्टर मिला x2। सेकेंड केस था इफ आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड। सेकेंड केस क्या था, इफ आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड। तो इसके अंदर दो केस बनते हैं। इफ आइगन वैल्यू हैज 2 li आइगन वेक्टर देन जनरल सॉल्यूशन इज ये। अब इफ आइगन वैल्यू हैज 2 li आइगन वेक्टर का मतलब क्या है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी सेम है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के से। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 2i और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2i। तो मैट्रिक्स हमारी कैसी हो जाती है, डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल के केस में क्या होता है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के। तो इफ आइगन वैल्यू हैज 2 li आइगन वेक्टर देन जनरल सॉल्यूशन मेरा ये बनेगा। और सेकंड केस क्या है, इफ आइगन वैल्यू हैज 1 li आइगन वेक्टर, 1 li आइगन वेक्टर देन वी हैव टू फाइंड जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी तो 2i और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1i। ठीक है, तो इफ आइगन वैल्यू हैज 1 li आइगन वेक्टर देन वी हैव टू जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैट्रिक्स मेरी नॉट डायगोनलाइजेबल है। नॉट डायगोनलाइजेबल का मतलब क्या हुआ कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी विच इज नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो उस केस में मेरे को जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालने की नीड है। वो कैसे निकालते हैं जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर, देखो। सबसे पहले आइगन वैल्यू, फर्स्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मुझे आइगन वेक्टर मिला x1। अब लैम्डा 1 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मुझे आइगन वेक्टर मिला से x1। ठीक है, अब ये आइगन वेक्टर हम निकालते कैसे हैं, a माइनस के लैम्डा 1 आई x1 इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जब आप सेकंड आइगन वेक्टर निकालोगे तो वो आप कैसे निकालोगे, a माइनस के लैम्डा 1 आई x2 इक्वल टू में। जब आप
सेकेंड जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर आप कैसे निकालोगे, राइट हैंड साइड में हम क्या पुट करते हैं, जीरो। आप राइट हैंड साइड में जीरो पुट नहीं करोगे, जो आपने पहले वेक्टर निकाला है x1, राइट हैंड साइड में आप वो पुट करोगे, तो उसको बोलते हैं हम जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर। तो उस केस में मेरे जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म ये बनेगी। थर्ड क्या है, जब रूट्स मेरे कैसे आ जाएं, कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो कॉम्प्लेक्स के केस में मेरा जनरल सॉल्यूशन ये बनेगा। अब देखो कोस और साइन, कोस और साइन कैसे है मेरे, पीरियोडिक टाइप बिहेवियर देते हैं। जब सॉल्यूशन मेरा पीरियोडिक टाइप बिहेवियर दे देते हैं तो जो सॉल्यूशन पाथ होता है वो क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो और मेरी इस मतलब अगर आपको ये डिटेल्ड में देखनी है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की मैट्रिक्स मेथड पे बेस्ड, तो आप उसको देख लेना। उसके अंदर अगर कोई भी डाउट आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। अब इसी पे बेस्ड हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये मेरे पास कोई सिस्टम गिवन है। किस टाइप का सिस्टम गिवन है, एक्स डैश इक्वल टू ए एक्स टाइप का सिस्टम गिवन है। x डैश इक्वल है ax, ठीक है, वेयर a इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स और इसकी एंट्रीज कैसी है, सारी रियल एंट्रीज है। अब देखो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स सिस्टम है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब इसकी आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना हमारे लिए इजी है। लैम्डा स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, या फिर अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसकी आइगन वैल्यू कैसे निकालते हो, a माइनस के लैम्डा आई इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व कर लो। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम 3। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, जब इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स से 2 माइनस 6 दैट इज माइनस के 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके रूट्स आए -1 एंड 4। रूट्स कैसे हैं मेरे, रियल एंड अनइक्वल। देखो फर्स्ट केस पे ये बना, जब मेरे रूट्स कैसे आते हैं, रियल एंड अनइक्वल, देन जनरल सॉल्यूशन मेरा ये बनेगा x ऑफ t इक्वल है c1 x1 e की पावर लैम्डा 1t c2 x2 e2 की पावर लैम्डा 2t। ये आपका जनरल सॉल्यूशन बनेगा। सिमिलरली यहाँ लिखो, रूट्स मेरे रियल एंड अनइक्वल है तो जनरल सॉल्यूशन मेरा ये बनेगा। अब देखो आइगन वैल्यू मेरी 2 आई है से 4 एंड -1। अब इन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग मुझे आइगन वेक्टर भी तो निकालने हैं, x1 और x2। ये आइगन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, a माइनस में लैम्डा 1 आई x1 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब इस x1 के कोफिशिएंट को मैंने लेट कर लिया x1 1 और x2 1। पहले हम फर्स्ट आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग अपना आइगन वेक्टर निकालते हैं, a माइनस के लैम्डा 1 आई x1 इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दी है मैट्रिक्स से, आइगन वैल्यू है लैम्डा 1 4। आई मेरी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1 x1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग जो आपका आइगन वेक्टर मिला वो मिला 2 एंड 3। सिमिलरली वी कैन फाइंड अनदर आइगन वेक्टर x2 लैम्डा 2, आइगन वैल्यू लैम्डा 2 इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग। फिर आप अपना जनरल सॉल्यूशन लिख दोगे, यहाँ पे पुट कर देना x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 की। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आया। अब इसी पे बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, सॉल्व द सिस्टम x डैश इक्वल है ax वेयर, इसको जब आप कंपेयर करोगे x डैश इक्वल है ax से, तो a आपकी मैट्रिक्स ये है और इसकी सारी एंट्रीज कैसी हैं, रियल है। तो कैसी है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इसकी आइगन वैल्यूज निकाल दोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ट्रेस कितना आया, 0। डिटर्मिनेंट कितना आया, सॉरी इसका ट्रेस कितना आया, 0। डिटर्मिनेंट कितना आया, -1। तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। आइगन वैल्यू कैसी आई, 1 एंड -1। आइगन वैल्यूज आर रियल एंड अनइक्वल, देन सॉल्यूशन की फॉर्म ये बनेगी। केस 1 पे बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, 4
आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इक्वल टू 1। पहले इसके करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकालते हैं अपना x1। कैसे निकलेगा? a माइनस में लैम्डा 1 i x इक्वल टू 0। लैम्डा 1 कितना है? 1। तो a माइनस आई एक्स इक्वल टू 0। ए मैट्रिक्स आपकी क्या एंट्रीज है? 1 2 0 माइनस 1, 1 2 0 माइनस 1, माइनस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की 1 0 0 1 और है x इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 2। और x के कोफिशिएंट मैं मान लेती हूँ से x1 और x2 इक्वल है 0 0। अब यहाँ से देखो x2 इक्वल टू 0 और x1 आपका क्या है? फ्री है। या फिर आप x1 को 0 ले लो, x2 आपका फ्री है। तो यहाँ से आपका जो x1 वेक्टर आपको मिलेगा वो आपको मिला 1 0। ठीक है। 4 लैम्डा 2 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर मैं अपना आइगन वेक्टर निकालू x2 तो वो क्या आएगा? आइगन वैल्यू लैम्डा 2 कितनी है? -1। तो a माइनस के लैम्डा 2 i x इक्वल है 0। लैम्डा 2 है -1 दैट इज a प्लस आई x इक्वल है 0। तो यहाँ पे a मैट्रिक्स की एंट्रीज कितनी है? 1 2 0 माइनस 1, 1 2 0 माइनस 1 प्लस में 1 0 0 1 इंटू में x इक्वल है 0। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 -1 प्लस 0 0। x के कोफिशिएंट है से x1 x2 इक्वल है 0 0। यहाँ पे क्या मिला? 2x1 प्लस में 2x2 इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ x1। तो आप लेट कर लो x1 इक्वल है 1, x2 इक्वल है -1। तो x2 आइगन वेक्टर कितना मिला? 1 एंड -1। अब जनरल सॉल्यूशन में यहाँ पुट कर दो x1 x2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 की। द जनरल सॉल्यूशन इज x of t इक्वल है c1 x1 e2 की पावर लैम्डा 1 t, c2 x2 e2 की पावर लैम्डा 2 t। x of t इक्वल है, x of t को आप क्या लिख सकते हो? xy लिख लो या फिर ऐसे ही छोड़ दो x of t। c1 x1 वेक्टर आपका कितना आया है? 1 0, e2 की पावर लैम्डा 1 आइगन वैल्यू कितनी है आपकी? 1। तो यहाँ पे आया 1 t प्लस में c2 x2 आइगन वेक्टर कितना आया? 1 -1 e2 की पावर लैम्डा 2 आइगन वैल्यू कितनी आई आपकी? दैट इज -1 दैट इज माइनस ऑफ t। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ। तो ये थे केस 1 पे बेस्ड 2 क्वेश्चन। जब हमारी आइगन वैल्यू कैसी आए? रियल एंड अनइक्वल, तो आपको सॉल्यूशन कैसे लिखना है? आइगन वैल्यूज निकालनी है, आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर निकालना है, देन जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म ये है। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जब आइगन वैल्यू मेरी कैसी आ जाए? रिपीटेड। Moving on to the next question. थर्ड क्वेश्चन है, solve the system
डी एक्स बाई डी टी इक्वल है 4x माइनस वाई, डी वाई बाई डी टी इक्वल है x प्लस 2y। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इस सिस्टम को आप कैसे लिख सकते हो, x डैश इक्वल है ax वेयर x डैश इक्वल है dx बाई डी टी dy बाई डी टी, a इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी 4 माइनस 1 1 2, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है फॉर फाइंडिंग आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स A, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या बन जाएगी A माइनस के लैम्डा I का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो यहां से कितनी आई 4 माइनस के लैम्डा माइनस 1 1 2 माइनस लैम्डा। जब आप इसको सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लाई माइनस में दिस, तो यहां से आइगन वैल्यू आ जाएंगी लैम्डा इक्वल टू 3 3। देखो आइगन वैल्यूज आपकी कैसी आई रिपीटेड, आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड। अब देखो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितना आया ऑफ लैम्डा 1 दैट इज 2, या आप ऐसे लिखो लैम्डा 1 भी आपका 3 आया, लैम्डा 2 भी आपका 3 आया, आइगन वैल्यूज आपकी कैसी हैं रिपीटेड। तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा 1 इक्वल है 2। अब जब आपकी आइगन वैल्यू रिपीट हो जाती है तो उस केस में आपको चेक करना पड़ता है कि मैट्रिक्स आपके डायगोनलाइजेबल है या नहीं, मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालोगे आप उसके लिए। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा 1 इक्वल है n माइनस में रैंक ऑफ a माइनस के लैम्डा I। n क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स का साइज या मैट्रिक्स का ऑर्डर, कितना ऑर्डर है मैट्रिक्स का 2 माइनस में रैंक ऑफ a, आइगन वैल्यू कितनी आई है 3, तो a माइनस के 3 आई। अब सबसे पहले आप ये निकालो a माइनस के 3 आई, नाउ a माइनस के 3 आई, a मैट्रिक्स क्या है आपकी 4 माइनस 1 4 माइनस 1 1 2, 4 माइनस 1 1 2, माइनस में 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी है 1 0 0 1, तो यहां से a माइनस 3i कितनी बनेगी आपकी 4 माइनस 3 दैट इज 1 1 माइनस 1 माइनस 1 0 कितना आया माइनस 1 1, और 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 ei। अब इसकी रैंक कितनी है, रैंक ऑफ a माइनस 3i, इसकी हेल्प से आप इसको 0 बना सकते हो ना, R2 में ऑपरेशन लगा के। R2 में क्या ऑपरेशन लगाओगे R2 माइनस में R1, तो जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे तो आपकी एक रो 0 हो जाएगी, तो a माइनस 3i मैट्रिक्स के अंदर एक ही नॉन जीरो रो बचेगी, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी 1। तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 3 इज 1। इसका मतलब क्या हुआ, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, मतलब मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल, नॉट डायगोनलाइजेबल। जब मैट्रिक्स मेरी डायगोनलाइजेबल नहीं होती है तो उस केस में मेरे को जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालने की नीड है। देखो जब मेरे इसका फॉर्म देखो, सॉल्यूशन का फॉर्म कैसे लिखते हैं हम, ये रही, if eigenvalue has one Li eigenvector then we have to find
जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर। मतलब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मेरी इक्वल नहीं होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, मतलब मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल, उस केस में हम अपना जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालते हैं और सॉल्यूशन की फॉर्म मेरी ये रहती है। इसको लिखते हैं वहां पे और फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन की फॉर्म क्या होती है? x ऑफ t इक्वल है c1 x1 e की पावर लैम्डा 1t प्लस में c2 x1t प्लस में x2 e2 की पावर लैम्डा 2 लैम्डा 1t। ये अब वेक्टर निकालने हैं ना हमें, आइगन वेक्टर्स। पहले लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग हम अपना आइगन वेक्टर निकालते हैं। लेट x1 be the आइगन वेक्टर। कैसे निकालते हैं ये याद है ना? a माइनस के लैम्डा 1 i x1 इक्वल टू 0। ठीक है, और जब जनरलाइज आइगन वेक्टर निकालेंगे तो उस केस में क्या करेंगे? a माइनस लैम्डा 1 i x2 इक्वल टू में राइट हैंड साइड में अभी मैंने क्या पुट किया? 0। जब हम जनरलाइज आइगन वेक्टर निकालेंगे तो उस केस में हम 0 पुट नहीं करेंगे, जो पहले हमने आइगन वेक्टर निकाल लिया है x1 वो पुट करेंगे। तो यहां से मेरा जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर आ जाएगा x2। सबसे पहले x1 निकालते हैं, उसके बाद x2 निकालेंगे। तो लैम्डा 1 मेरी आइगन वैल्यू कितनी आई थी? 3। तो a माइनस 3i जब आप करोगे तो आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? यहाँ पे 1 माइनस 1 1 माइनस 1, और x1 के कोफिशिएंट्स मैंने मान लिया सी x1 x2 इक्वल टू में 0 0। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आया x1 माइनस में x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल है x2। तो यहां से आपके पास x1 जो वेक्टर बना वो आया 1 1। सिमिलरली ऐसे अब आपको निकालना है x2 आइगन वेक्टर। इसको ध्यान से समझना, गेट में तो इसका डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म ही पूछी गई थी एक बार। लेट x2 बी अनदर आइगन वेक्टर a माइनस के लैम्डा 1 i x2 इक्वल है x1। देखो जब मैं फर्स्ट आइगन वेक्टर निकाल रही थी तो मैंने राइट हैंड साइड में 0 पुट किया था। अब जब मैं जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर निकाल रही हूं तो राइट हैंड साइड में मैंने x1 पुट किया है जो पहले मेरा आ चुका है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? a माइनस के लैम्डा 1 i करोगे तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1, x2 को मैंने लैट कर लिया x3 x4, और x1 आइगन वेक्टर मेरा आया था 1 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आया x3 माइनस में x4 इक्वल है 1। अब आप किसी एक को लैट कर लो। आपने लैट किया कि x4 इक्वल है, x3 को लैट कर लो, x3 इक्वल है 1, तो x4 कितना आ जाएगा? 0। तो आपका x2 आइगन वेक्टर कितना बना? 1 0। तो अब जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म क्या बनेगी? द जनरल सॉल्यूशन इज x ऑफ t इक्वल है c1 x1 e2 की पावर लैम्डा 1t प्लस में c2 x1t। देखो ये रहा, यहां पुट करना है आपको c1 x1 e की पावर लैम्डा 1t, c2 x1t प्लस में x2 e2 की पावर लैम्डा 1। अब यहां वैल्यू पुट कर दो। c1 x1 वेक्टर कितना था? 1 1, e की पावर आइगन वैल्यू थी 3t प्लस में c2, x1 वेक्टर कितना था? 1 1 t प्लस में x2 वेक्टर कितना आया? 1 0 e2 की पावर 3t। ये आपका जनरल सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ।
समझ आया? जब आइगन वैल्यू मेरी रिपीट करती है तो उस केस में आपको चेक करना है मैट्रिक्स मेरी डायगोनलाइजेबल है या नहीं। तो उस डायगोनलाइजेबल चेक करने के लिए हम अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल के देखते हैं, और इस केस में मेरी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो उस केस में हमने निकाला जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर। देन उसका जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म ये होती है, हमने यहाँ रख दिया। अब थर्ड केस क्या था, जब मेरी आइगन वैल्यूज कैसी आ जाए, कॉम्प्लेक्स, तो सॉल्यूशन का फॉर्म कैसा बनता है, ये। तो इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ होगा, तो हम इसको उसी की हेल्प से समझ लेंगे कि कैसे करना है। अब स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेट फोर्थ क्वेश्चन है, नेट 2012 December part B. Question says that let y of t equal है y1t y2t satisfy dy by dt equal है a, where A is 2x2 matrix with real entries such that trace of A equal to 0, determinant of A equal to 0 with some initial condition y at 0 equal as 0, 1, then y1 and y2 both are. First option given है monotonically increasing, monotonically increasing. Second option है monotonically decreasing. Third option है oscillating function. Fourth option है constant function. Constant function of t. सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो क्या है। क्या बोला है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2x2 की। ए मेरे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है। अब 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस के ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब उन्होंने आगे क्या बोला है, ट्रेस क्या है, 0 है, और डिटर्मिनेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से ट्रेस 0 है तो इक्वेशन क्या मिली, एक्स माइनस एक्स प्लस ट्रेस तो 0 हो गया, तो एक्स प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल है माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेरा पॉजिटिव है तो आप डिटर्मिनेंट 1 भी ले सकते हो ना। जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 लोगे तो यहाँ से आपके पास रूट्स क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस आयोटा, मतलब कि लैम्डा 1 इक्वल है, आइगन वैल्यूज आपकी क्या मिली, प्लस माइनस आयोटा टाइप, मतलब रूट्स आर कॉम्प्लेक्स टाइप के मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब रूट्स मेरे इमेजिनरी और कॉन्जुगेट या मतलब कह सकते हो आप कॉम्प्लेक्स टाइप के रूट्स मिलते हैं तो सॉल्यूशन मेरा क्या बनता है, सॉल्यूशन ऑफ y हैज अल्फा पार्ट 0 यानी कि रियल पार्ट तो 0 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है।
तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, C1 cos x प्लस में C2 sin x, ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? ट्रेस क्या होता है आपका, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। कोई भी मैट्रिक्स है ए, क्या है, A11 A12 A21 A22, तो ट्रेस क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। मान लो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसकी 2 आइगन वैल्यू आई से λ1 और λ2, तो ट्रेस उसने 0 बोला है, इसका मतलब आइगन वैल्यूज का सम 0 है। डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। अब ये दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो करने के लिए रूट्स हमें कैसे मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारा कैसा नेचर होता है, उनका पीरियोडिक नेचर होता है। पीरियोडिक नेचर मतलब ऑसिलेटिंग करते हैं, तो सॉल्यूशन पीरियोडिक टाइप आएगा, मतलब ऑसिलेटिंग आए तो क्लोज्ड पाथ बनाते हैं। तो इसका मतलब इसमें मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ए बी डी ऑप्शन मेरे रॉन्ग है। पीरियोडिक पाथ हमेशा क्लोज्ड पाथ देते हैं। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन कैसा आया मेरा, कॉम्प्लेक्स रूट्स आए। कॉम्प्लेक्स रूट्स आए इसका मतलब कैसा है, इनका नेचर पीरियोडिक नेचर है। इसका मतलब कैसे है, ये ओसिलेटिंग है। अब इनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड, वो मैं एक कंप्लीट वीडियो बना देती हूँ नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो भी लेंथी हो जाएगी। तो आप पहले थ्योरी पार्ट और इनसे रिलेटेड मैंने जो आपको 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, इनको अच्छे से देखना, और इनके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच गाइज।